लेसन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर इस तरह से होगा, ये जो भी क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे इसके अंदर ये वाला जो फार्मूला है ये बार बार अपडेट होगा। लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा 1 होता है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 हो जाए साइन एक्स ओवर एक्स 1। लिमिट इधर कोई भी एक्सप्रेशन होगा, कोई भी चीज़ होगी वो अप्रोच करेगी 0 को, और इधर वही चीज़ साइन के एंगल में होगी और वही चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में होगी, तब इसका आंसर लिखेंगे 1। ये फ्रेम में हमने सवालों को लेकर आना है और फिट करना है फ्रेम के अंदर, ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब ज़रा देखा जाए तो अगर चेक किया जाए x अगर 0 हो जाए तो 7x भी क्या होगा, 7 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस फ्रेम में ले जाने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 है, मैं इसको देखें ये x लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई भी करूँगा 7 के साथ और डिवाइड भी करूँगा ताकि इसको मैं 7x बना सकूँ। तो ये जो 7 है ये तो बाहर चला जाएगा। अच्छा, लिमिट 7x अप्रोचिंग टू 0 साइन ऑफ 7x ओवर 7x आ गया। वजह ये हुई कि वो 7 तो बाहर चला गया, और ये बात यहाँ बता सकते हैं अगर x अप्रोच कर गया 0 को तो 7 इस किसको अप्रोच करेगा, 0 को करेगा। वो फार्मूला अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर लिमिट के अंदर भी सेम चीज़ हो, एंगल में भी सेम बात हो और इधर भी बराबर शय हो, तो तब अब ये 1 होगा। तो अब लगा सकते हैं आप इसके अंदर, इसको कह सकते हैं 1 बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा 1। तो इधर भी हमने ये लगाया लिमिट 7x अप्रोचिंग टू 0 साइन ऑफ 7x ओवर 7x इक्वल टू 1, तो ये 7 आ जाएगा। अच्छा, ये वाला सवाल जो है देखें ज़रा गौर करें, तो ये बात तो मान ले इधर है x, इधर भी x है, बट इधर x के ऊपर डिग्री आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। जो चीज़ लिमिट में है वही चीज़ एंगल में होनी चाहिए और वही चीज़ डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, तब वो फार्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात हमने माइंड में रखनी है। ये सारा जो काम हम कर रहे हैं वो इस फार्मूले को की खातिर कर रहे हैं, साइन थीटा ओवर थीटा और लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 होना चाहिए, तब ये 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये फार्मूले को हमेशा हमने माइंड में रख के चलना है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात तो हम जानते हैं, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। शुरू में ये फार्मूला जब हमने पढ़ा था लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1, तो हमने ये बात तय की थी कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन फॉर्म। तो ये डिग्री फॉर्म से हम रेडियन में जाने के लिए ये काम करेंगे। तो हमारे पास 1 डिग्री जो होगा ये होगा पाई ओवर 180 रेडियन, और जो x डिग्री हो जाएगा ये हो जाएगा पाई ओवर 180 और ये x आ जाएगा रेडियन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, सादा अल्फाज में इसका मतलब ये हुआ कि x डिग्री इज इक्वल टू पाई x ओवर 180 रेडियन हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि अब तो ये चीज़ चेंज हो गई है, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0
साइन पाई एक्स ओवर 180 डिवाइडेड बाय एक्स आ गया। अब यहां पर चैलेंज ये है कि एंगल के अंदर तो ये सारी चीज है और ये लिमिट में ये चीज डिफरेंट है, नीचे भी ये चीज है डिफरेंट है। एंगल के अंदर चीजों को चेंज करना मुश्किल बात है, लिमिट के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर हम कुछ वर्किंग करके उनको चेंज कर सकते हैं। तो अब जरा इस बात को आपने समझना है, सिंस x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 0 को, तो इसका मतलब होगा कि पाई x को भी अप्रोच करेगा 0 को। अगर x की वैल्यू 0 रख दी जाए तो पाई x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पाई इंटू 0 यानी 0 आ जाएगी। इसलिए जब भी x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, पाई x की वैल्यू भी किसको अप्रोच कर जाएगी, 0 कर जाएगी, पहली बात। एंड अगर पाई x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो पाई x ओवर 180 करेंगे तो ये भी 0 ओवर 180 हो जाएगा। तो ये चीज भी पाई x ओवर 180 भी अप्रोच कर जाएगा 0 को। ये सारी बातें आपने माइंड में रखनी है। तो ये बात फिर हम कह सकते हैं, when x approaching to 0, पाई x over 180 approaching to 0। तो यहां से फिर ये होगा कि हम लिमिट को लिख सकते हैं पाई x over 180 approaching to 0। अच्छा, साइन है पाई x over 180। अब सिर्फ रह गया डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई ओवर 180 से, यानी कि मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये चीज तो लिमिट से बाहर चली जाएगी, पाई ओवर 180। बाकी सारी चीज जो है वो फ्रेम में आ गई। साइन पाई एक्स ओवर 180 डिवाइडेड बाय पाई एक्स ओवर 180, हम उसको फ्रेम में ले आए तो इसका आंसर आ जाएगा पाई ओवर 180 इंटू 1, यानी कि पाई ओवर 180 आंसर आ गया। ये चीज फ्रेम में चली गई, ये बन गया लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से इसका आंसर पाई ओवर 180 आ गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, एंगल के अंदर x है तो इधर लिमिट में भी क्या होना चाहिए, x अप्रोच करना चाहिए 0 को। फार्मूला आपने माइंड में रखना है, थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, इसके अंदर हम ये करेंगे, लेट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। दिस इंप्लाइज पाई माइनस टी इज इक्वल टू एक्स हो गया। ये बात हमने इसमें पुट करके अप्लाई कर दिया। सो व्हेन एक्स अगर पाई होगा तो यहां से पाई माइनस पाई इज इक्वल टू टी होगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू टी। तो ये बात हम कह सकते हैं, वेन एवर एक्स अप्रोचिंग टू पाई टी अप्रोचिंग टू 0, यानी कि टी की वैल्यू 0 आ गई। ये बड़ा सिंपल है। तो एक्स अप्रोच करेगा जब पाई को, तो टी की वैल्यू किस अप्रोच कर जाएगी, 0 को। हमने यहां से रिलेशनशिप में देख लिया। तो दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, यह आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचिंग टू 0 साइन एक्स की जगह लिखेंगे आप पाई माइनस टी ओवर, यहां पर क्या बन जाएगा, देखें पाई माइनस एक्स क्या आ गया, टी आ गया।
अब देख लें, ज़रा गौर करें तो लिमिट में तो टी है, इधर भी टी है, जबकि यहाँ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं सिंस साइन पाई माइनस टी इज इक्वल टू साइन टी। क्वाड्रेंट्स के लिहाज से बात हो रही है। आप फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पढ़ के आए हैं। इधर होता है पाई, तो पाई माइनस टी यहाँ जा रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग होती है नो चेंज, वर्टिकल लाइन के अलोंग होती है चेंज। तो ये तो मूवमेंट हो रही है हॉरिजॉन्टल लाइन के गिर्द, तो साइन को साइन में चेंज है नहीं होगा। तो साइन तो साइन रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो वो साइन टी आ जाएगा। वैसे भी फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दिया जाए साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो वो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। वहां से भी अब वैल्यू साइन ही आएगी, साइन टी रह जाएगा। तो ये सिंपल हो गया। तो वैसे भी अगर देखा जाए, बिकॉज फॉर्मूला अप्लाई कर दें, साइन पाई कॉस टी माइनस कॉस पाई साइन टी, तो साइन पाई होता है 0 कॉस टी, कॉस पाई होता है -1। तो इधर से 0 और प्लस आ जाएगा साइन टी, तो ये साइन टी आ जाएगा। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास है लिमिट टी अप्रोचिंग टू 0 साइन पाई माइनस टी है ओवर टी है, ये आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचिंग टू 0 साइन टी ओवर टी। तो ये तो आंसर आ गया हमारे पास है 1 आ गया। ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया उसके अंदर, तो ये सिंपल हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 11 इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इससे पहले कुछ एक चीज़ डिस्कस करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। ये बात आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर देखें ये 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है। अच्छा, यहाँ पर अगर 4 थीटा होगा तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा होगा। अगर यहाँ पर सिर्फ थीटा होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि आप पैटर्न पे आपने गौर करना है। अगर इधर 2 थीटा है तो इधर थीटा हो गया। अगर यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा होगा। अगर इधर थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाय 2 होगा। अगर यहाँ पर p थीटा होगा तो बड़ी आसानी के साथ हम इसको लिख सकते हैं p थीटा बाई 2, जो कि बहुत सिंपल है। अच्छा, आल्सो अगर यहाँ पर cos q थीटा है तो यहाँ लिख सकते हैं ये आ जाएगा साइन स्क्वायर p थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर q थीटा बाई 2। तो ये बात आपने माइंड में रखनी होगी। तो अब उसको सॉल्व करते हैं। नाउ लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस p थीटा ओवर 1 माइनस कॉस q थीटा। इसको लिखा जा सकता है लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0, ऊपर आएगा 2 साइन स्क्वायर p थीटा बाई 2 ओवर 2 साइन स्क्वायर q थीटा बाई 2। ये सिंपल हो गया। अब
ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसके अंदर ये रह जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 ओवर साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। अच्छा, अब एक और बात आपने समझनी है कि यहाँ देखें, ये साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 है, साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 है, तो इसमें मुझे कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। ऊपर लिमिट अलग अप्लाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 या गया। अब क्या होगा, अब होगा ये, चूंकि ये स्क्वायर है तो इसको क्या करते हैं, ये पहले समझ लेते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो पी थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, 0। पी थीटा ओवर 2 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। इस तरह क्यू थीटा ओवर 2 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो सिंस थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, तो पी थीटा ओवर 2 भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को, और जो क्यू थीटा ओवर 2 है ये भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। अब ये करेंगे कि दो काम करेंगे। एक तो ये जो न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है ये वाला, और ये है डिनोमिनेटर, ये चीज मुझे लिमिट में भी चाहिए ऊपर ही, और ऊपर वाले के फ्रैक्शन वाले पार्ट में भी मुझे ये चीज चाहिए होगी, क्योंकि मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x ओवर x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 1 होगा उसका आंसर, तब आएगा। अच्छा, अब सिचुएशन ये होगी कि इसको मैं इस तरह एडजस्ट करूंगा। देखें, एडजस्टमेंट देखनी है आपने। लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0, अच्छा साइन पी थीटा ओवर 2 है और इसका होल स्क्वायर है, और नीचे क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन क्यू थीटा ओवर 2, और ये इसका स्क्वायर है। अच्छा, ये लिमिट अब स्क्वायर के अंदर चली जाएगी। जब ये अंदर जाएगी तो आपने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, क्या डिसाइड किया हुआ है कि थीटा चेंज हो जाएगा पी थीटा ओवर 2 में। अच्छा, अब सिचुएशन ये होगी, ये देखें, लिमिट, यहां जगह थोड़ी है, मैं नेक्स्ट पे लिखता हूं। ये देखें, ऊपर क्या बनेगा, देखें ऊपर ये बनेगा लिमिट पी थीटा ओवर 2 अप्रोचिंग टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2, और यहाँ पर मैंने ऊपर ही डिवाइड भी कर दिया और साथ में मल्टीप्लाई भी कर दिया, और स्क्वायर के अंदर ही सारा कुछ मैंने किया है। अच्छा, नीचे भी यही काम किया है मैंने, बट वो क्यू थीटा के लिहाज से किया है। मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया क्यू थीटा ओवर 2 के लिहाज से। स्क्वायर अपनी जगह पर मौजूद है। अब होगा ये कि ये स्क्वायर लेके बाहर आएगा ऊपर से, और ये नीचे से ये स्क्वायर लेकर बाहर आ जाएगा, और बाकी ये सारी चीज जो है 1 बन जाएगी। अच्छा, अब बड़ा सिंपल हो गया। ऊपर देखें क्या रह जाएगा, ये मेन लाइन है आपकी,
ये देखें, और यहाँ इम्प्लाइज का सिंबल है। अच्छा ऊपर क्या रह जाएगा, देखें ऊपर चला गया पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा जब स्क्वायर लेके बाहर आएगा तो, और अंदर क्या रह जाएगा, लिमिट पी थीटा ओवर 2 अप्रोचिंग टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 डिवाइड बाय पी थीटा ओवर 2। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होगा क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 और लिमिट क्यू थीटा ओवर 2 अप्रोचिंग टू 0 साइन क्यू थीटा ओवर 2 क्यू थीटा ओवर 2। अब होनी है कुछ कैंसलेशन होनी है, जैसे ये 4 से कैंसिल हो गया, ये थीटा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ये जो पूरी चीज़ है आपके सामने, ये वाली पूरी चीज़, ये और ये तो फ्रेम में आ गई। फ्रेम क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x ओवर x, ये होता है 1। तो इसको बहुत आसानी के साथ लिखा जा सकता है पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, और ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1। रीज़न बता दें, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। तो जो फाइनल आंसर आ गया पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सारे पार्ट्स के अंदर ये फार्मूला जो है अप्लाई होगा, लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन उससे पहले हमें कुछ सिंप्लीफाई करके, कुछ चीज़ों को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके हमें उसके फ्रेम में उसको लेकर जाना पड़ेगा, जो कि असल स्किल है। थैंक यू।